चलो ध्यान दो। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या लिखा हमने? यस, हेडिंग हमारी क्या होनी चाहिए, क्या है बताओ? यस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क। ठीक है, स्टेप 1 डायग्राम बना लिया होगा आपने। स्टेप 1 क्या लिखा आपने? लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी इस क्या है? लैम्डा। स्टेप 2 अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ध्यान दीजिएगा, इस पे पूरा चार्ज कितना है बेटा? Q है। सपोज करो ये A है, सपोज करो बेटा क्या है? B है। मेरी बात सुनिएगा, आप एक बात पढ़े होंगे, ध्यान देना प्लीज। एंगल इक्वल टू आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन क्या होता है बेटा? रेडियस। एंगल कितना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा। आर्क मतलब क्या हो गया बेटा? AB, और ऐसे कर दिया करें आर्क के लिए। रेडियस कितना है? सपोज करो रेडियस कितना है? R, तो रेडियस क्या हो गया? R। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि AB कितना होगा आर्क वाला, तो ये हो जाएगा R अल्फा प्लस क्या होगा बेटा? बीटा। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो लैम्डा होता है ये जो है टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है बेटा? टोटल चार्ज अपॉन क्या होता है? टोटल लेंथ होता है। तो बताइए लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? Q अपॉन लेंथ, मतलब बेटा ये लेंथ है ना? यस, AB आर्क वाला है ना? तो लैम्डा क्या हो जाएगा? Q बाई ये आ जाएगा R अल्फा प्लस बीटा। जहाँ भी हमको आवश्यकता होगी इस चीज़ को हम लिख लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर लिखिएगा, फिर बात करते हैं। थोड़ा सा स्पीड पकड़ के लिखिएगा। तो फास्ट करेंगे तो वाले फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस हमारे पास है, ध्यान रखिएगा, है ना? टाइप पे ध्यान दिया। आपको सीट दिया, कुछ करने की कोशिश किया था आप लोगों ने? ऐसा नहीं है कि आप लोग सीट कर ही नहीं रहे। सॉल्व करा था सॉल्व? ये वाली नहीं की, पुरानी वाली हो गई, खत्म हो गई तो फिर ठीक, चलो बोलो क्लियर हो गया था। स्टेप नंबर नेक्स्ट कौन सा है? सेकंड आएगा, है ना? थर्ड, ठीक, थर्ड लिखो। नाउ वी थिंक अबाउट, ध्यान से, नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट। नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट। बेटा एक बात बताओ बेटो, क्या जितना ऊपर है उतना नीचे है क्या? नहीं, ऊपर अलग है, नीचे अलग है। अगर हमने कहा था कि जब वेक्टर क्वांटिटी कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं, जितना ऊपर उतना नीचे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक पोजीशन बोला जाता है। तो हमने कहा था दो हम क्या करते हैं? लाइन एलिमेंट लेते हैं। क्या चेक करने के लिए? कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर दो लेंगे कि एक लेंगे? एक ही लेंगे, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे नहीं है। अब देखो बेटा, इधर आओ बेटो, इधर आइएगा प्लीज़। देखिए, हाँ देखो प्लीज़ बेटा इधर आइए। यहाँ पर ध्यान दें तो अब कैसे लेते हैं वो सुनिएगा। कैसे? ये आपने ए बोल के रखा है, ये बी। जब भी कभी आर्क वाला केस आया करेगा, जब भी कोई आर्क वाला केस आएगा तो एलिमेंट हमेशा कहाँ लेंगे हम? ऐसे लिया, या तो इस लाइन के ऊपर या तो इस लाइन के नीचे। हमने मान लो यहाँ ले लिया बेटा, देखो ये ऐसे वाला ले लिया, ये वाला। यस, तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कहाँ ले लिया, बताना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? देखो इतना लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला लिया। ध्यान दीजिएगा, ये वाला, इसको उठा के ज्वाइंट कर दीजिए इस प्रकार से, ऐसे। देखो कितने एंगल पर है यह? थीटा पर क्या ले लिया? बोलो कितना? डी थीटा। जैसे हम इसमें क्या करते थे, इच्छा ऐसे कैसे लेते थे? ये क्या होता था बेटा बताइए? कितना था? लेंथ कितनी थी इसकी? dx। तो कैसे बोलते थे हम लोग? इसे P पॉइंट है, तो यहाँ से कितना बोला हमने? कितना बोला? यहाँ से x जाकर कितना ले लिया? dx। तो जब आर्क वाला कभी केस आया करे, ठीक है, देखिए कभी भी आर्क वाला केस आया करे तो क्या करते हैं? कैसे लेते हैं? एंगल टाइप का लेते हैं। जैसे क्या किया, यहाँ से कितना लिया? थीटा, तो नेक्स्ट वाला कितना हो गया? डी थीटा हो गया। बोलो हाँ है ना? जब भी आर्क वाला केस आएगा तो उसको ऐसे लिया जाएगा। अब देखो ये कितना बोल दिया आपने? इससे कुछ भी बोल दो, dx बोल दो, dy कुछ भी बोल दो, ठीक है? क्लियर है क्या? अच्छा ये बताइए, इस पे चार्ज निकाला था, क्या सिखाया था हमने? dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। यस, अब आर्क वाला केस है तो मुझे एक बात बताओ, एंगल कितना है इस समय? एंगल कितना है बेटा? डी थीटा। यस या नो? ये देखिए जो ये एंगल है, एंगल कितना है बेटा? बताओ, एंगल है डी थीटा। आर्क के नाम पर कितना होगा बेटा? dx, और रेडियस के नाम पर क्या हो जाएगा? r। रेडियस तो r ही होगा बेटा यहाँ पर।
भाई कहाँ गया, ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा। अब बताइए तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, बोलो है ना। अब इस पे क्या निकालना है हमको, अगर चार्ज निकालना है यानी अगर हमको डी क्यू निकालना है तो डी क्यू कैसे निकाला जाता है बेटा, बताओ, लैम्डा इंटू कैसे निकाला जाता है, डी एक्स। तो यहाँ पर जो डी क्यू आएगा वो आ गया लैम्डा, व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स ये रहा, ये क्या हो जाएगा आर डी थीटा, बोलो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डी क्यू की वैल्यू आ गई। तो तरीका देखो साहब, फिर क्या हुआ है वो देखिए, स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप है ये वाला। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको डी क्यू मिल गया और क्या मिल गया, यहाँ प्लस है ही। इसके थ्रू कहाँ इंटेंसिटी निकालनी है, इस पे निकालनी है। क्या ये डिस्टेंस कितना है बेटा आपका, आर है, यस या नो। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, बताइए, इसके थ्रू यहाँ पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो कितना कहलाएगा बेटा वो, डी ई, एंगल कितना है आपका, थीटा। अब बताओ अच्छा, तो डी ई इक्वल टू क्या होगा, ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज के थ्रू इंटेंसिटी क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर टाइप का। तो के तो के ही रहेगा, डी क्यू के नाम पर क्या जाएगा, डी क्यू, और डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। रुकिएगा, अब याद करो हमने एक चीज़ समझाया था आपको। देखो हमने एक बात बताई थी, याद करिए, हमने कहा था आपसे इस वाले में कि जैसे आपने यहाँ पर लिया डी क्यू लिया, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार यस। तो यहाँ पर आप देखो एक यहाँ भी एक डी क्यू होगा, तो इस वाले के थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी, इस वाले के थ्रू इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा, जो यहाँ पर डी क्यू होगा, जो यहाँ पर डी क्यू होगा उसके थ्रू इंटेंसिटी डायरेक्शन ऐसे आएगी। यानी हर सभी डी क्यू के थ्रू डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा था इसमें क्या करेंगे हम, क्या करते हैं हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, याद आया, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने डी निकाल लिया तो अब करना ये पड़ेगा, क्या करिएगा ये, बोलो बेटा, डी ई को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक ऐसे आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। यहाँ पर ये कितना है बेटा, बोलो, ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये कितना होगा बताइए, डी ई कॉस थीटा, और ये वाला डी ई साइन थीटा कुछ आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। नहीं समझ में आया कंसेप्ट, आया क्या, यस। अब बताइएगा, अब मान लो कि इसको सपोज करो एक्स मान लो, ऐसा सपोज कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डी ई एक्स कहलाएगा, और ये वाला एक प्रकार से क्या कहलाएगा, डी ई वाई कहलाएगा। बोले क्लियर है क्या। अब बताओ यहाँ पर ये अगला देखो, बताओ डी ई एक्स कितना है बेटा, बताओ, डी ई कॉस थीटा। समझ में आया कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया कि बार बार सभी का डायरेक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, है ना। अब बताइए यहाँ पर डी ई एक्स है, व्हाट इज डी ई, ये रहा। अब देखो तो ये है के डी क्यू बाई कितना है बेटा, आर स्क्वायर, और ये है कॉस थीटा। अभी डी वाई को लिख रहा हूँ। अब मुझे बात बताओ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक बात जरूर आना चाहिए कि सर इंटीग्रेशन के बारे में सोच ही क्यों रहे हो, पहले तो बताओ। वो देखो आप सुनो ध्यान से, आपके पास ऐसे आर्क है, समझिए, आपने यहाँ पर एक डी क्यू लिया, बोलो हाँ है ना, इसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आ रही है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला होगा, ये के वाला होगा, एग्री। अब हम बात करें उसी प्रकार से एक डी क्यू क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा, उसके थ्रू इंटेंसिटी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे बेटा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, बोलो हाँ है ना। ऊपर हो गया। अब मान लो एक नीचे ले लिया आपने, मान लो एक नीचे ले लिया, अगर एक डी क्यू यहाँ भी तो आएगा, यस, उसके थ्रू इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ऐसे आएगा। इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, एक डी क्यू हम यहाँ लेते हैं सपोज करो। अब बताओ इसके थ्रू इंटेंसिटी के डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे आए, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, बोलो हाँ है ना। अगर आप ध्यान से कि जितने भी डी क्यू हैं सभी के थ्रू जो ओ पॉइंट पर जब इंटेंसिटी आ रही है, जब उसको कंपोनेंट्स में आप रिजॉल्व कर दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ऐसे में देखा जाए तो ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गए, एक लाइन पे आ गए, यस। और इस वाले में देखिए, इस वाले में देखिए दो तो ऐसे दिख रहे हैं आपको, कुछ ऐसे दिख रहे हैं तो लाइन पे ही ना। तो हमने क्या सिखाया था, अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने का कंसेप्ट ये होता है। देखिए अब देखो करेंगे क्या, आपने इसे इस डी क्यू को किया, इसके थ्रू इंटेंसिटी डी निकाला, उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, वैसे एक और डी आएगा डी क्यू, उसके थ्रू उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे, टक 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 टक, तो ये पूरा पूरी क्लास कैसे सीखने वाली है।